है, 2,50,000 में उसको बेचा गया था, उसकी शादी हो गई। सब कुछ झूठ बोलती है, वो अपने घर में मौजूद है। मैं खुद जाके उनके घर में, आप सबको पता है, विजिट करके आई हूँ। तो वो बच्ची मुझे खुद लेने के लिए आई हुई थी स्टेशन पे। तो मैं उस बच्ची की आज पिक्चर आप सबको दिखाती हूँ। अभी माशाल्लाह वो पहले से बड़ी हो गई है और ये बिल्कुल बकवास करती है, इससे कोई नहीं पूछता तो उनके बारे में गलत बातें क्यों बोलती है। ना उसके चाचा को छोड़ती है, ना उसके रिश्तेदारों को छोड़ती है, ना गांव के लोगों को छोड़ती है, और कहती है कि पाकिस्तान में मर्द औरत एक साथ घूम नहीं सकते, और मेरे बारे में बकवास करती है। ये उसकी हाफ गर्लफ्रेंड है, ये उसकी हाफ वाइफ है। ये काम तो तेरे हैं, हाफ गर्लफ्रेंड और वाइफ बनने वाले, ये तो तेरे काम है। किसी भी वक्त किसी को छोड़ के चली जाती है, उनको पता भी तो नहीं चलने देती, इतनी तो शातिर औरत है। दोस्तों, गांव के जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा हुआ ये बांदरी शातिर औरत अपने बच्चों को लेके चली गई। उन्होंने कहा ये ऐसी गंदी और घटिया औरत है, अगर ये 2 बच्चे उसके पास होते तो ये इन 2 बच्चों को मार के गटर में फेंक देती और लोगों को कहती मुझे क्या पता, कराची जैसे शहर था, पता नहीं किधर चले गए, मुझे क्या पता। कहते इतनी शातिर औरत थी, 2 महीने इधर गुजार के गई, उसके बाद दुख सुख में नहीं आती थी। सिर्फ 2 बार ये गांव में आई है चक्कर लगाने के लिए इन 10 सालों में। तो उन्होंने कहा ये नहीं आती थी, ना दुख में ना सुख में, ना हम लोगों से बात करती थी, और खुद को महारानी समझती है और खुद को कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कोई वजीर आजम की बेटी थी, इसको गाँव पसंद नहीं था, खुद गाँव की, खुद बेकारन खुद गांव की है और दूसरे गांव में ब्याह दी गई, भाग के खुद गई, वहां पे अपनी शादी रचाई, जो कि अभी कहती है कि अभी मेरा ख्वाब पूरा हुआ, अभी मेरी धूमधाम से शादी, पहले मेरी धूमधाम से शादी नहीं हुई। इसको तो आग लगी हुई थी, अगर ये अच्छी थी तो बैठ जाती, इसकी धूमधाम से इसका माँ बाप इसकी शादी करवाता है जैसे इसकी बहन की हुई है, लेकिन नहीं, इसको बैठना मंजूर नहीं था। इसीलिए आज इसकी ये हालत है, ठुमके लगा लगा के खाना खा रही है, ठुमके लगा लगा के कपड़े पहन रही है और खुद को बड़ी इज्जतदार, अच्छी और शरीफ औरत समझती है, और लोगों को कहती है तुम्हारा क्या लोगो, मैं जो कुछ भी करती रहूं, और गांव के लोगों के ऊपर बेबुनियाद और झूठी बातें करती है। आज मैं बच्ची की पिक्चर भी दिखा रही हूँ, आप सब लोग देखिए, ये जो स्क्रीन पे चल रही है आप लोगों को नजर आ रही है, ये पिक्चर भी देखिए। और जिन गांव के बारे में कहती है वहां के लोग सादा हैं, इन्होंने उनकी सादगी का फायदा उठाया। इस बांदरी ने, बेशरम औरत ने नाजायज उनको जलील व ख्वार किया, उनका घर तोड़ा, उनके बच्चे पहले उधर हैं, दूसरे ये लेके भाग गई है, तन के कपड़ों में उस बंदे को ये औरत छोड़ के गई है। अभी आप खुद थोड़ी सी देर के लिए उसकी जगह में बैठ के सोचें, आप लोग परदेश में जाएं, पीछे से बीवी को बड़ा बनाएं, बीवी को सब कुछ दें जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, ठीक है, पैसा भी दें, ज़रूरत की सारी चीज़ें लेके दें, और जब आपका टाइम हो छुट्टी में आने का तो पीछे से पता चले बीवी बोरिया बिस्तर बांध के रफू चक्कर हो गई है बच्चों को साथ लेके, तो मुझे आप बताओ उस इंसान के दिल पे क्या गुजरेगी। ये तो समझती थी कि वो पागल हो जाएगा, नशा करेगा, या ऐसे घुट घुट के मर जाएगा, या बलोच है, सीधा सादा सा है, सोशल मीडिया पे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन बांदरी, तूने जो सोचा ये तो उसके अपोजिट हो रहा है। तो खुद को बड़ा फनकार समझती है ना। जब ये जेल से बाहर आई, इसकी जमानत हुई उधर इंडिया में, जब ये 2-3 दिन जेल में थी, जब ये बाहर आई उसी टाइम एक वकील साहबा ने इसको जाके फोन दिया कि ये लो हैदर का फोन है, बात करो। तब इसके नीचे से, पाँव के नीचे से जमीन इसके उतर गई। इसने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसी बेशरम औरत है। इसने सोचा था मैं अपनी मर्जी करती रहूंगी, अभी ये खुद इस तरह के काम कर रही है और अभी कहती है कि मैं बच्चों को छुपा रही हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर लोग बात करते हैं, बच्चों की तरफ तो ध्यान देती नहीं है, और कहती है ये तो 5-10 मिनट का काम है रीलें बनाना। कितनी रीलें तो दिन में बनाती है, कितने चैनल है तेरे, भूखी नंगी औरत बिकारन, बस आ जाती कैमरे के आगे, मेरे इस चैनल को वॉच करो, मेरा वॉच टाइम पूरा करो, मेरे इस चैनल की वीडियो देखो, इसको सब्सक्राइब करो। ऐसी भीख मंगी औरत है। मेरे इंडिया के लोगों मुझे प्यार दो, कहती है जो लोग मुझे गलत बोलते हैं, मेरे ऊपर गलत कमेंट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे देख जाते हैं, मेरे व्यूज आते हैं। व्यूज को व्यू कहती है और खुद को कहती है मैं बड़ी तालीम याफ्ता औरत हूँ। अरे मैं कहती हूँ अगर तू खुद को तालीम याफ्ता औरत समझती है ना, फिर मैं समझती हूँ कि जो अनपढ़ है ना वो लोग तुमसे अच्छे हैं, उनको उठने बैठने की तमीज़ है, बात करने की तमीज़ है, तेरी तरह वो नहीं है जैसे तू है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। खुद भी एक गांव की है, जिस गांव में पली बड़ी है, जिस गांव में रही है, जिस गांव का नमक खाया, आज उस गांव के बारे में बहुत कुछ बकवास करती है। गांव वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो आज हम शहरों में बैठ के सुकून और अमन की ज़िंदगी गुजारें। अगर ये गाँव वाले सादा लोग ये काम ना करते, ये भी तो एक काम है, रोज़ी रोटी है इंसान की, जैसे मर्द औरत एक साथ। मैंने जाके देखा चावल लगा रहे हैं, चावल उगाएंगे, उसके बाद गंदम लगाएंगे, वो उगाएंगे, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं जैसे शहर में लोग जॉब करता है, गांव में ये खेताबाड़ी का काम होता है। तो इसको ये भी तकलीफ है, छीछी छीछी करती है, ये खुद छीछी के लायक है, इसके ऊपर छीछी करनी चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी
ये पता नहीं खुद को क्या समझती है। अल्लाह बचाए ऐसी औरत से, अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं ये औरत खुद को क्या समझती है। अल्लाह पाक ने इसका गुरूर और घमंड तोड़ा है, इसीलिए तो नाच रही है, इसलिए तो इंडिया में नाच रही है। पाकिस्तान में नाचती थी, छुप छुप के नाचती थी, इंडिया में खुलेआम नाच रही है। पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया को कहती है मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो, ताकि मुझे कुछ पैसे मिले और मैं कुछ खाना खा सकूं। अरे इससे ज्यादा और अजाब क्या होगा तेरे ऊपर नाजिल। और कहती मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ। और पाकिस्तान में मैं बहुत सुखी थी। जिस पाकिस्तान में इज्जत के साथ घर में बैठी रहती थी, पैसा इसके हाथ में होता था, उस पाकिस्तान में कहती मैं दुखी थी। छुपके से जहाँ पे मुंह काले करती थी, कहती उस पाकिस्तान में मैं दुखी थी। और लोग कहते हैं कि इधर आके इंडिया में बकवास कर रही है, इसका कुछ करो, इसको ले जाओ, इसका कुछ करो। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, ये आपके देश में बैठी हुई है, आपका काम है, आप इसको भगाओ, आप इसका कुछ करो। ये हमारे मुल्क में तो नहीं बैठी हुई दोस्तों। अगर हमारे मुल्क में बैठी होती तो हम लोग इधर धरने देते, हड़ताल करते, इसको जलीलो ख्वार करते, अपनी हुकूमत से मांग करते कि ये हमारे वतन में नहीं दिखनी चाहिए हमें, ये गंदी बदकिरदार औरत इधर से जाए जाए बस जाए। ये आप लोगों का काम है, इसको लगाम डालो, इसको वहां से भगाओ। ये ऐसी गंदी औरत है। शादी के बाद हर बच्चियों को वर्गलाती थी कि शादी बहुत अच्छी है, शादी में इंसान खुश रहता है। अगर इनके पड़ोसियों से कराची में जाके पूछो तो वो कहते हैं ये बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी और मर्द औरत ये दोनों यानी मियाँ बीवी बहुत खुश रहते थे, दोस्तों की तरह रहते थे। पता भी नहीं चलता था कि मियाँ बीवी हैं या दोस्त हैं। कभी इनके घर में हमने कोई शोर नहीं सुना, कोई झगड़ा नहीं सुना। और ये कहते हैं वो मुझे मारता था, मुझे पीटता था, मुझे ऐसे करता था, मुझे वैसे करता था। अगर इसके ससुर से हम लोग बात करें, गुलाम दरअसल के अब्बू से, उसकी तबीयत खराब थी, इस वजह से मेरी वीडियो उसके साथ नहीं आई। अभी 40वें पे मैं जाऊंगी तो मेरी वीडियो उसकी एक साथ में आएगी। तो उसने मुझे बताया ऑफ कैमरे में, उसने कहा बेटा ये हम लोगों से बात नहीं करती थी। और मैंने उसको कहा जब गुलाम दरअसल सऊदीया में गए तो आप क्यों नहीं गए उसके साथ रहने के लिए? तो उसने मुझे बताया हम लोग जाना चाहते थे, इसने हमें बोला मेरा अब्बू है, मेरी बहन है, मेरी भाई है, मेरा, मैं उनके साथ खुश हूँ, मेरा ख्याल रखने के लिए वो लोग हैं, आप अपने घर का ख्याल रखो और खेती बाड़ी ऐसे करते रहो। अभी देखो, अभी कहते मुझे तो बात ही नहीं करते थे, बात करें तो कॉल काट के उनका नंबर बंद कर देती है। ये बड़ी शातिर औरत है। उन्होंने मुझे ऑफ कैमरे में बताया, उन्होंने कहा ऐसी नीच औरत हमने जिंदगी में नहीं देखी थी। और वो बेचारा भोला भाला पागल जो इसकी बातों में आता रहा, उसने कहा बस ये है तो मैं हूँ, जैसे ये कहती रही उसने कहा ठीक है, ये कहती रही रात है, उसने कहा रात है, ये कहती रही ये दिन है, उसने कहा दिन है। सबके साथ इसने उसको अलग किया, अपनों के साथ, उसके अपनों से इसने अलग किया और अपनों में ये बैठी रही, अपनों में बैठ बैठ के अभी वहां से भी भाग गई। इस औरत को इज्जत रास नहीं आती। अभी इंडिया में इसको जो इज्जत मिल रही है, जो बच्ची खुची लोग हैं जो इसको इज्जत दे रहे हैं, जो गलत सोचते हैं इसके बारे में कि ये मजलूम है, अभी देखना फिर उनके साथ क्या करेगी। आप इसको देखना, इसका असली चेहरा। ये सिर्फ नेशनैलिटी तक बैठी हुई है। इसको नेशनैलिटी तुम लोग कल दे दो, परसों देखो फिर तुम लोगों के बारे में ये क्या बकवास करती है और ये कैसे इंडिया छोड़ के दूसरे मुल्क में जाएगी। आप सब देख लेना। ये सिर्फ नेशनैलिटी तक बैठी हुई है, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कह रही है, वहाँ के लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रही है। सिर्फ इसको यही लालच है कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, फिर मैं उसके बाद अपना इनको असली रंग दिखाऊं। ये सिर्फ इसी इंतजार में है, जिस दिन इसको नेशनैलिटी मिले और ये देखना दूसरे दिन अपना रंग कैसे दिखाएगी। गिरगिट की तरह ये रंग बदलेगी। जो आज कहती है मैं बड़ी मजलूम हूँ, मैं पाकिस्तान में मारे खाती थी, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा। अरे जितना ये अयाशी पाकिस्तान में करके गई है, मैं समझती हूँ वो उतना अयाशी इंडिया में भी नहीं कर रही। सिर्फ कैमरे तक अयाशी दिखाती है, कैमरे तक कपड़े दिखाती है, कैमरे तक बदमाशी दिखाती है, कैमरे तक गाली गलौज लोगों को करती है। वैसे कुछ भी नहीं है। ऑफ कैमरे में ये खून के आंसू रोती है, हमें पता है। और जो कैमरे के आगे बार बार आगे कह रही है देखो मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ, सबको दिखता है इसके चेहरे पे ये कितनी खुश है। प्यारे व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक